टॉपिक होगा वो रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। मतलब आज हम जो बात करेंगे वो दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशन देखेंगे डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस में, एंड फिर हम रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कोविड-19 समय चल रहा है, इसलिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और ध्यान से लगाकर मेहनत करके पढ़िए। चलिए आज हम शुरू करते हैं कि रिलेशन बिटवीन, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन डायरेक्ट लैटिस एंड रेसिप्रोकल लैटिस। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। एंड फिर हम देखेंगे रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले रिलेशन आप देख लीजिए, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन समझने से पहले आप पहले फिगर बनाएंगे। सबसे पहले आप फिगर बनाएंगे और फिगर में देखते हैं, आइए हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले आप बनाएंगे एक क्यूब, बनाएंगे क्या, एक क्यूब। तो इस फिगर में हम मान लेते हैं सपोज दैट इट इज ए एक्स, इट इज ए वाई, इट इज ए जेड। ऐसा हमने माना एक्स वाई जेड, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई सा भी मान सकते हो। और हम इन सभी में प्लेनों में से कोई एक प्लेन ले लेते हैं। मान लेते हैं हम ये प्लेन ले लिए, सपोज दैट वी हैव ए प्लेन, ये वाला प्लेन हमारे पास है। नाम रख देते हैं ए बी एंड सी डी, ठीक, ए बी सी डी। एंड इसका नाम हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश सी डैश एंड डी डैश, ठीक, ए बी सी डी डैश। अगर हम इस प्लेन की बात करें, समझना, इस प्लेन की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, क्या रखोगे, एक्स एक्सिस पे कट करा है। अगर इसका नाम रखे तो एक्स एक्सिस पे कट करा है तो 1 1 कामा। क्या ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं। ये प्लेन क्या वाई एक्सिस कट कर रहा है, नहीं, 0। जेड एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, 0, ठीक। इस प्लेन की अगर हम चर्चा करें बी बी डैश सी सी डैश, इसकी चर्चा करें, इसका नाम क्या होगा। क्या ये एक्स एक्सिस को पहले एक्स कामा वाई कामा जेड लिखते हैं, एक्स एक्सिस को क्या कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा, तो हो जाएगा हमारा 0। वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इट इज ए 1। एंड जेड एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा है, जेड एक्सिस बाहर की ओर, देखिए ये बाहर की ओर, क्या इसको कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, 0, ठीक। इस प्लेन की बात करें, ये प्लेन कौन सा होगा, ये एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, 0, वाई एक्सिस को भी नहीं कट कर रहा है, 0, एंड जेड एक्सिस को कट कर रहा है, ये होगा हमारा 1। बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रहा है। हम इसको मान लेते हैं इट इज ए वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर बी है और इसको हमने मान लिया वेक्टर सी। ऐसा हमने लेट कर लिया। बातें क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आइए। फिगर उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिगर समझ में आने के पश्चात अब हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, हम मान लेते हैं जो डायरेक्ट लैटिस का प्रिमिटिव है वो ए बी सी है, वो ए बी सी है, तो लिख लेंगे लेट अस सपोज दैट। आप क्या क्या सपोज कर रहे हो वो लिखना बहुत जरूरी है। लेट अस सपोज दैट अ डायरेक्ट लैटिस unit cell having primitives वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी। देख पा रहे हैं ना
कि हमने एक डायरेक्ट लैटिस माना जिसका प्रिमिटिव वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी मान लिया। मतलब एक्स एक्सिस वेक्टर ए, वाई एक्सिस वेक्टर बी एंड जेड एक्सिस जो हमारा है वो है वेक्टर सी। ऐसा हमने मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो बट एक्चुअली यही माना जाता है। एक्स एक्सिस को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, वाई एक्सिस को वेक्टर बी मान लेते हैं एंड जेड एक्सिस को वेक्टर सी मान लेते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस वेक्टर ए माना गया है, वाई एक्सिस वेक्टर बी माना गया एंड जेड एक्सिस वेक्टर सी माना गया है। बात क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? चलो। एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग या डिस्टेंस बोलिए, एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग, चाहे हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोले या इंटरप्लेनर डिस्टेंस बोले, जिसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या है? D100। D100 इसका मतलब क्या है? ये वाला आप प्लेन लिए हो, ये वाला प्लेन लिए हो, यहां से लेकर आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखोगे, ये जो बीच की दूरी है इसको अगर हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग देखेंगे तो ये क्या है? 100। इनके बीच की जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग आएगी वो आएगी D100। ठीक, D100 क्लियर है? 100 बेस ऑफ यूनिट सेल, बेस ऑफ यूनिट सेल, बेस ऑफ यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय, वो रिप्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। आप देखो अगर ये पूरा एरिया हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई हमारी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी का एरिया मिला है, वेक्टर सम है, तो वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में अगर एरिया आप निकाले हो उसमें हम उसकी लेंथ से, अगर लेंथ इंटू ब्रेथ की हो तो हाइट से डॉट प्रोडक्ट कर दे तो वो उसका वॉल्यूम निकल आता है। ये सबको मालूम है। देखो जैसे एरिया निकला है, अगर हम इसके हाइट से डॉट प्रोडक्ट कर दे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जाता, डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। ये सब लोग वेक्टर नियम में पढ़े हो कि अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, वेक्टर नियम उसमें फॉलो कर रहे हो, आप वेक्टर रूल फॉलो कर रहे हो, उसमें अगर उसका एरिया निकाले हो तो आप अगर उसमें वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो उसकी हाइट से उसमें डॉट प्रोडक्ट कर दो तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हम यही करने वाले हैं। ये इसका एरिया हुआ बी क्रॉस सी एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? हाइट से हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो हाइट क्या हमारा? वेक्टर ए है। देखो चाहिए वेक्टर ए मानो, चाहिए वेक्टर ए मानो, चाहे जो मानो। ये है क्यूब, क्यूबॉइड तो है नहीं, पूरा एरिया, पूरा जितना भी हमारा वॉल्स है सब बराबर है, जितने भी फेज हैं सब इक्वल हैं। हम क्या करेंगे? एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी क्या हो जाएगा? वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। बातें समझ में आई? ये देखो डॉट प्रोडक्ट किया गया, यहाँ तक समझ में आया? आपको एरिया मिला था, आप क्या करने वाले थे? इसका वॉल्यूम निकालने वाले थे। तो वॉल्यूम निकालो कैसे? जो हाइट है उसके एरिया में से हाइट का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किया जाता, ये गलती से मत कर देना, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। हम लिखेंगे हेंस, हम जानते हैं हेंस वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? हाइट इनटू एरिया। क्यों? तो वॉल्यूम आप निकाले क्या? वॉल्यूम देखिए ये निकाला है आपका, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो वॉल्यूम लिखेंगे क्या? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू, हाइट क्या है हमारी? हाइट देखो ये लिखा गया है, ये हाइट D100 मल्टीप्लाई ऑफ एरिया क्या निकला है? वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको इस साइड ले आएंगे, 1/D100 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी से वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी काट दोगे, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये वेक्टर रूल है, आप पढ़ रहे हो वेक्टर रूल। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसमें काट दोगे, नहीं, पहले इससे डॉट प्रोडक्ट होने के बाद ही कटेगा। बातें समझ रहे हो ना? कट नहीं करोगे, आपको एक फार्मूला बनाना है आपको। ये क्लियर हुआ? तो इसको आप क्या लिखोगे? 1/D। 1/D इक्वल टू क्या होता है? 1 इंटरप्लेनर स्पेसिंग जो होती है वो सिग्मा के इक्वल होती है। तो क्या लिखेंगे?
सिग्मा 1 0 0 इज इक्वल टू क्या निकलेगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। सिग्मा 1 0 0 निकला, नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट कर लीजिए। और जो सिग्मा 1 0 0 निकला है इसी को हम बोलते क्या है, वेक्टर ए का रेसिप्रोकल, वेक्टर ए का रेसिप्रोकल। क्योंकि ये देखो D1 0 0 क्या था, वेक्टर ए था, वेक्टर ए था, समझो पहले D1 0 0 इज ए वेक्टर ए, देख लो D1 0 0 इज ए वेक्टर ए। अब वेक्टर ए अगर हम 1/D1 0 0 निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/वेक्टर ए, 1/वेक्टर ए। और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा 1 0 0, तो इसको हम लिखेंगे क्या, ए रेसिप्रोकल, जिसे हम ए स्टार लिखते हैं, ए स्टार लिखते हैं। तो वो रेसिप्रोकल ऑफ ए बताता है एक्चुअली, ठीक, वो रेसिप्रोकल ऑफ ए बताता है, स्टार का मतलब यही है। तो आप क्या लिखोगे, अगर यहां पर सिग्मा 1 0 0 ना लिखना चाहें तो भी क्या लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ पा रहे हो तो आप क्या करेंगे, वहां पर 1/वेक्टर लिख लेंगे या फिर यहां पर लिख लेंगे ए स्टार इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाय वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बातें समझ में आ गई, क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार हम इसके लिए प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं, इसके प्लेन के लिए भी निकाल सकते हैं। ये वाला प्लेन लेंगे फिर ये वाला प्लेन लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या एग्जैक्टली ये समझना। जब ये वाला प्लेन लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये वाला प्लेन लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस लेंगे। तो आप एग्जैक्टली देखो क्या ये पॉइंट समझ में आ सबको कि नहीं आया भाई, 1/D1 0 0 था, इसको लिखते हैं वेक्टर ए, इसका रेसिप्रोकल लिखते हो रेसिप्रोकल ऑफ ए। तो आप अगर जब ये प्लेन और ये प्लेन लोगे सिमिलरली करके हम लिख दे रहे हैं, आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल भी कर सकते हैं, सब कुछ सेम होगा, थोड़ा सा बस पॉइंट अलग होगा। जब हम बी स्टार निकालना चाहेंगे मतलब इसकी वैल्यू, ये तो वेक्टर बी है, इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे वेक्टर बी स्टार। जैसे मान लीजिए जब वेक्टर ए मिला था तो बी क्रॉस सी अपान में ए आया था बी क्रॉस सी, तो ऐसे बी है तो क्या मिलेगा, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर बी डॉट में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ए बी सी फिर ए आता है, ए सी नहीं आता इसलिए। और हम सभी जानते हैं कि कभी भी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है, हमेशा कभी भी इक्वल नहीं हो सकता कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर, इक्वल नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में इक्वल हो सकता है। एंड सी के लिए निकालें, सी के लिए निकाले तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर सी डॉट में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। अभी इस पर क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन इस पर से क्वेश्चंस आते हैं और सॉल्व भी करना होता है, तो बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है, आगे चल के यूज हो जाएगा इसका, काफ़ी यूज है इसका। इक्वेशन नंबर 3, ये जो तीनों इक्वेशन मिले हैं यही हमारी फाइनली रिलेशन है बिटवीन रेसिप्रोकल लैटिस एंड डायरेक्ट लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस क्या है, वेक्टर ए स्टार वेक्टर बी स्टार वेक्टर सी स्टार, इट इज ए रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस का डायरेक्ट लैटिसों में संबंध यही निकला है हमारा। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। क्लियर है, बातें क्लियर हुई, समझ में आया, बहुत बढ़िया, क्लियर। ना चलिए हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं जो कि आपको याद रखनी है, तभी आप रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में चर्चा कर पाते हो। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेसिप्रोकल लैटिस, और इसके बारे में आप जानो, पहले इसकी प्रॉपर्टी समझो। रिलेशनशिप तो देख ली, पहले प्रॉपर्टी समझो इसकी, तब जाकर आप इसके बारे में समझ पाओगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टी बारी बारी से देखेंगे सभी प्रॉपर्टी के बारे में। सबसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बताती है कि जब हम सिमिलर नंबर, या फिर आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट वेक्टर, मतलब जब सिमिलर हमारे वेक्टर हो, सिमिलर डायरेक्ट वेक्टर हो और
वही उसका रेसिप्रोकल वेक्टर। जैसे हम ए डॉट ए स्टार की बात करें, बी डॉट बी स्टार की बात करें, तो ये यूनिटी के बराबर होता है। जब यूनिटी बराबर होता है मतलब एक दूसरे के पैरेलल है। जब ये डिफरेंट होता है तो डिफरेंट, जैसे ए इंटू बी स्टार हो गया, ए इंटू सी स्टार हो गया, तो ये सब हमारे जीरो के बराबर होते हैं। जब जीरो के बराबर आते हैं तो किसी भी वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है अगर जीरो के बराबर आया तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये सब जानते हो आप लोग। तो फर्स्ट जो लिखा जा रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द सिमिलर, प्रोडक्ट ऑफ द सिमिलर रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट वेक्टर will be unity। मतलब जो प्रोडक्ट होगा सिमिलर रेसिप्रोकल और डायरेक्ट वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो यूनिटी के बराबर आएगा। मीन्स दैट लिखेंगे, इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है, इट मीन्स दैट दे आर पैरेलल विथ ईच अदर। विथ ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ईच अदर, बातें समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, अगर बात करें वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्टार की, या बात करें वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी स्टार की, या बात करें वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी स्टार की, दैट इज इक्वल टू यूनिटी। ये यूनिटी के बराबर आता है। दूसरी प्रॉपर्टी, ये बातें समझ में आई, क्लियर हुआ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ, या स्केलर प्रोडक्ट बोले, बात एक ही है, द प्रोडक्ट ऑफ, या स्केलर प्रोडक्ट लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट वेक्टर will be equal to zero। It means that they are perpendicular with each other। They are perpendicular with each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब इक्वल टू 1 आ रहा था तो मतलब पैरेलल होते हैं, इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब परपेंडिकुलर होंगे। इसके कहने का मतलब ये आया, तो आप लिखेंगे कि अगर आपको मिल जाए कुछ इस प्रकार से, वेक्टर ए स्टार वेक्टर बी, ठीक, इज इक्वल टू वेक्टर बी स्टार वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी स्टार वेक्टर ए, वेक्टर सी स्टार वेक्टर ए, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी स्टार, ठीक। तो या फिर आप लिखो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए स्टार लिख सकते हो। तो आगे पीछे करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि इस पर ही स्टार हो, इस पे स्टार ना लगाओ, इस पे स्टार लगा दो, समझने के लिए हम बता रहे हैं। ये होगा हमारा 0, क्लियर, ये हमारा होगा 0। अगर हमें प्रूव करना हो ये 0 कैसे होगा तो कैसे प्रूव करोगे। मान लीजिए आपको दिखाना हो, शो करना हो कि ये 0 हुआ तो हुआ कैसे, तो कैसे प्रूव करोगे। इसी प्रकार पहला भी कैसे प्रूव करोगे, और देखते हैं किस प्रकार से प्रूव करेंगे। वही रिलेशन यूज करके प्रूव करेंगे। जैसे मान लो इसी को अगर लेकर आपको प्रूव करके दिखाना हुआ, ये वेक्टर ए स्टार, तो ये देखो हम पहला वाला यहाँ पर प्रूव कर दे रहे हैं, वेक्टर ए स्टार, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्टार, इसकी वैल्यू निकालो। वेक्टर ए की जगह पर हम वेक्टर ए लिखे रहेंगे, डॉट में वेक्टर ए स्टार की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, आप याद करिए, अभी हमने रिलेशन लिखा पार में, वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा क्या, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और ये भी आपस में कैंसिल होकर के 1 बच गए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए स्टार। सिमिलरली इसी प्रकार से आप बी स्टार में बी से बी कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा 1 बचेगा, सी स्टार के लिए भी निकाल सकते हैं।
अगर हम इसके लिए चर्चा करें, इसके लिए कैसे निकालोगे, इसके लिए देख लेते हैं। वेक्टर ए स्टार डॉट में वेक्टर बी की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये हमारा बचता क्या है, वेक्टर ए स्टार की वैल्यू लिखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी। इसको लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट हम सभी जानते हैं कि अगर हम वेक्टर ए की वैल्यू निकालते होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, अगर हम वैल्यू निकालें वेक्टर बी की तो होता है वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, एंड अगर हम वैल्यू निकालते हैं वेक्टर सी की तो इसकी वैल्यू आती है वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। तो बी क्रॉस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए। तो लिखेंगे वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। बातें क्लियर है। एंड हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, बताओ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0। जब ये 0 होते हैं तो देखो 0 अपान में वेक्टर ए वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी, फाइनली हमारा 0 ही बच जाता है। तो इसी प्रकार वेक्टर ए स्टार एंड डॉट में वेक्टर बी की वैल्यू हमारी 0 आती है। सिमिलरली वेक्टर बी स्टार सी के लिए और सी स्टार ए के लिए। बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आया, ये पॉइंट समझ में आया, ये कहाँ से आया ये भी आपको समझ में आ गया। ये पॉइंट तो आप याद किए होंगे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये वाला जो पॉइंट होता है ये भी हम ऑलरेडी आपको बता दें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 0, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए 0। डॉट प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं तो 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में अगर हमारा सिमिलर है तो वो होगा इक्वल टू 1। आप पढ़े होंगे कि आई डॉट आई इक्वल टू होता था जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता था कि नहीं होता था, ये प्रकार होता था। लेकिन अगर आई डॉट जे क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी, सॉरी आई डॉट आई है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए 1 होगा। लेकिन हम जानते थे डिफरेंट एंगल, चाहे हम वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे की बात करते हैं 0 आता था, यूनिट वेक्टर आई के की बात करते तो ये भी हमारा 0 आता था। तो इस प्रकार से तो जब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो वो 0 आते हैं। बी क्रॉस ए करोगे, सॉरी बी डॉट ए करोगे फिर भी 0, बी डॉट सी करोगे फिर भी 0, और ए डॉट सी करोगे फिर भी 0। डिफरेंट हुए कि 0 हो गए, डॉट प्रोडक्ट में यही होता है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हो वेक्टर ए बराबर बी क्रॉस सी, बी बराबर सी क्रॉस ए, सी बराबर ए क्रॉस बी। यही चीज आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, यहां पर देखिए यही चीज आप ऐसा नहीं है कि ए पर ही स्टार होगा, ऐसा भी तो हो सकता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी पर स्टार इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का स्टार इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का स्टार इज इक्वल टू 0। ये भी तो आप लिख सकते हो ना, बातें एक ही है, हमने आपको पहले इसीलिए बता दिया। इसमें से अगर कोई एक प्रूफ करना चाहो, मान लो हम इसकी प्रूफ कर दें वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी स्टार की वैल्यू, तो वेक्टर बी लिखो रहोगे, वेक्टर सी स्टार की वैल्यू क्या लिखोगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर सी के बराबर होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी डिवाइड बाई वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। हम जानते हैं ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट हुआ तो उसकी वैल्यू 0, सिमिलर हुआ तो उसकी वैल्यू 1, तो ये डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू 0, ऑलरेडी ओवरऑल 0। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का स्टार आया कि नहीं, 0 आया। सिमिलरली नोट कर लीजिए फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये 2 प्रॉपर्टी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुई होंगी। दोनों में क्या बताया जा रहा है, एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कर दे रहा हूं कि अगर रेसिप्रोकल लैटिस एंड डायरेक्ट लैटिस हमारा सेम है, दोनों का सेम प्रोडक्ट किया जा रहा है, सिमिलर प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो उसकी वैल्यू आती है 1। ए स्टार की वैल्यू 1 आएगी, हम वेक्टर नहीं लगा रहे हैं, वेक्टर आप समझ जाइएगा। बी स्टार की वैल्यू आएगी 1 एंड सी स्टार की वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली अगर हम देख लें प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको क्या बताया गया कि अगर
प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट लैटिस इज इक्वल टू द जीरो, इट मीन्स दैट दे आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर। और ये क्या होता था, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर रेसिप्रोकल लैटिस और हमारा डायरेक्ट लैटिस का दोनों डिफरेंस है और उन दोनों का प्रोडक्ट कराया जाए तो दोनों की वैल्यू, दोनों प्रोडक्ट की वैल्यू आती है जीरो। जब जीरो आती है इसका मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो कैसे आती है जीरो, ऑलरेडी आपको समझाया गया, क्लियर होता है। अब चलिए हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी तरफ, लेकिन उससे पहले आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलें। आइए देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। जैसे आप ऑलरेडी जानते हो जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो डायरेक्ट लैटिस का इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल क्यों बोला गया, रेसिप्रोकल मतलब जस्ट व्युत्क्रम। आप सभी जानते हो कि जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है, रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्स ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये पॉइंट सबको मालूम है, जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो इनवर्स डायरेक्ट लैटिस का इनवर्स होता है। लेकिन जो तीसरी प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि जो अगर वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस होगा वो भी डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्स के बराबर होगा। इसमें कहा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस इज इनवर्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस। ये समझ में आया। इसके कहने का मतलब ये है कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस या इनवर्स बोलें या कह दें ऐसे कि लैटिस इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ, नहीं ठीक है, इनवर्स ऑफ सही है, कोई दिक्कत नहीं। वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे भी लिखना चाहें। वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस जो होगा वो इनवर्स होगा, इनवर्स मतलब 1/, में वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस। इसके कहने का मतलब यही है। तीसरी प्रॉपर्टी इसके कहने का मतलब यही है। बातें क्लियर है, समझ में बात आई, ठीक। अब हम इसको ये प्रूव करते हैं। इसके कहने का मतलब अगर हम मैथमेटिकली देख ले तो इसके कहने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम क्या होता है, वेक्टर ए स्टार, वेक्टर बी स्टार, क्रॉस में वेक्टर सी स्टार। यही तो होता है, हमने आपको बताया। एरिया होता है बी क्रॉस सी, आपने देखा था। उसमें अगर हम हाइट जो कि हमने ए माना था उसका प्रोडक्ट कर दे तो वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम इज इक्वल टू द 1/, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी, इसी के बराबर हमारा होगा। बातें क्लियर, समझ बात आई। आइए अब इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्व किया जाएगा। इसका प्रूफ जस्ट इसके नीचे दिखाएंगे। सबसे पहले आप बी क्रॉस से निकाल लो। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बी क्रॉस सी। तो आप निकालेंगे वेक्टर बी स्टार क्रॉस में वेक्टर सी स्टार। इसको पहले निकालो। वेक्टर बी की वैल्यू रख दीजिए, वेक्टर बी स्टार, जैसे इनवर्स वेक्टर आप बी बोल सकते हो, इसकी वैल्यू होती है वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर बी वेक्टर सी क्रॉस में वेक्टर ए। इस क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, वेक्टर सी का। सी का क्या होता है, सी इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइड बाई वेक्टर सी वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी। ये चीज क्लियर। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, समझो। वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है, ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है। ऑलरेडी इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी डिवाइड बाई वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब ऐसा क्यों लिख पा रहे हो,
सिंस यहाँ पर करके दिखाओ कि अगर आपको रहे इस प्रकार मिला रहे कि वेक्टर बी डॉट में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है, अगर हम इसको क्रम की तरह लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, या फिर एंड, और अगर आपको मिला रहे कुछ इस प्रकार से कि वेक्टर सी डॉट में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो इसको ऑलरेडी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। दिस इज द रूल ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर नियम का रूल है, ये रूल मत भूलना, ये रूल मत भूलना, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। तो ये रूल पर ही डिपेंड है पूरा, तो इसका मतलब यही है। तो हम इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पर भी ये लिख सकते हैं। देखो ये और ये बराबर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। मिले क्या हमको, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका इनवर्स जो होगा वो मिलेगा हमको। इधर देखिए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए है, समझना पहले वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, हम इसको एक वेक्टर दूसरा मान लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी मान लो, कोई एक नया वेक्टर इसको मान लेते हैं, मान लेते हैं वेक्टर पी, क्योंकि इधर फार्मूला बनने वाला है वेक्टर पी। हमने मान लिया क्या, वेक्टर ऑफ पी, क्रॉस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस में बी क्रॉस सी, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सी क्रॉस ए क्रॉस में ए क्रॉस बी, कोई फार्मूला ही नहीं बना है, जबकि इसका फार्मूला है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला है। तो ऐसे यहाँ पर है पी क्रॉस ए क्रॉस बी, तीन है, तीन के तीनों क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फार्मूला है। फार्मूला क्या होता है अभी हम बताएंगे। डिवाइड बाई, इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या करोगे, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखोगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं अगर आपको मिला हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कुछ इस प्रकार से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है हमारी ए डॉट सी डॉट में भी माइनस ए डॉट बी डॉट में सी, ये इसकी वैल्यू आती है। इसकी यही वैल्यू होती है। अगर आपको मिला रहे ए डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, अगर इस प्रकार मिला रहे हम क्या लिखते हैं, पहले ए डॉट सी डॉट में भी, फिर लिखते हैं ए डॉट बी माइनस करके डॉट में से, याद हुआ, ए डॉट सी डॉट में भी माइनस में ए डॉट बी डॉट में से, बस। अब यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मिले क्या हमको, वेक्टर बी स्टार क्रॉस वेक्टर सी स्टार, इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहाँ पर ए की जगह पर पी है, बी की जगह पर ए है, सी की जगह पर बी है, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पी लिखोगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ पी लिखोगे, तो ये क्या मिलेगा, वेक्टर पी। सी के स्थान पे क्या है, बी है, सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, बी, और बी के स्थान पे क्या है, ए है, हम ए लिखेंगे माइनस। यहां पर देखिएगा वेक्टर ए है, ए के स्थान पे क्या है, पी, तो यहां पर लिखेंगे हम वेक्टर पी डॉट में, बी के स्थान पे क्या है, ए है, सी के स्थान पे बी है, जो है उसी से हम कंपेयर करके बता रहे हैं। भाई देखो इसी को इससे कंपेयर करो, पी के स्थान पे ए, जहां जहां ए है वहां वहां पी लिख दो, बी के स्थान पे ए, जहां जहां यहां पर बी है वहां वहां पर, यहां भी बी था यहां बी था, ए लिख दिया, जहां जहां सी है वहां वहां बी लिख दो, जहां जहां सी है वहां वहां बी लिख दिया हमने, बस। डिवाइड बाई क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिले क्या, वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी इज इक्वल टू, पी की जगह पर आपने क्या लिखा था, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए की जगह पर पी लिखा था, तो पी जगह हम क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए, यहाँ पर लिख लेंगे वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, डॉट में वेक्टर बी है, डॉट में ये देखो डॉट में वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, ठीक, वेक्टर बी डॉट में वेक्टर ए, ठीक ठीक, यहां तक समझ में आया। माइनस पी की जगह पर क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए,
सी क्रॉस ए, डॉट में वेक्टर ए ऑलरेडी है, डॉट में वेक्टर ए ऑलरेडी है, एंड आफ्टर इट डॉट में बी, डिवाइड बाई क्या हो गया हमारा ए बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर। बातें यहां तक क्लियर हुई? आगे देखेंगे, चाहे जो सा ब्रैकेट लगा लो, करली ब्रैकेट ही लगा लीजिए। इसको आप लिख के आ सकते हो, इसको अगर हम लिखना चाहें इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वेक्टर ए को आप बाहर कर लेंगे, वेक्टर ए डॉट में, इसको क्या लिख सकते हो, बी डॉट में सी, ये क्रॉस है ना, सी क्रॉस ए, इसको आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, इधर से वो है बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, चूंकि ऐसा होता है, ये नियम है। माइनस में यहां पर देखिए सी क्रॉस ए, ये देखो यहां पर देखिए वेक्टर बी था ऑलरेडी डॉट में, सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्या लिख सकते हो, वेक्टर बी होता है, ये देखो सी क्रॉस ए हमने पहले लिखा था, सी क्रॉस ए बराबर बी होता है, बी डॉट ए डॉट डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी का होल स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं कि अगर ये डॉट प्रोडक्ट है और सिमिलर नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 होती, क्योंकि आई डॉट जे इक्वल टू 0, ऐसे ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो वैसे बी डॉट ए इक्वल टू 0। अगर बी डॉट बी होता, ए डॉट ए होता, सी डॉट सी होता, तब इसकी वैल्यू 1 होती, तो इसकी वैल्यू तो 0, सिंस बी डॉट ए क्या हो जाएगा हमारा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो ये तो वैल्यू हमारी हट जाएगी, तो मिलेगा हमको वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या मिला, वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी डॉट में क्रॉस में वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ये पूरा टर्म इसके एक टर्म से कट जाएगा, अभी एक टर्म बचा है, तो हमें फाइनली मिला वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी का रेसिप्रोकल जो होगा वो इक्वल टू होगा वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। बातें क्लियर हुई? लेकिन हमको इतना नहीं निकालना था, हम ए डॉट में करके निकालना था, ठीक ये, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस अब क्या करेंगे, हम इसका ए डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। ये देखो वेक्टर ए स्टार डॉट में वेक्टर बी स्टार क्रॉस में वेक्टर सी स्टार इज इक्वल टू वेक्टर ए स्टार बोलो कितना वैल्यू होती है, वेक्टर ए स्टार की वैल्यू बोलो बी क्रॉस सी डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई में हमें मिला क्या, वेक्टर ए, या तो फिर आप डायरेक्ट वैसे रहने दीजिए, वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, रखोगे थोड़ा लंबा जाएगा, कोई मतलब नहीं, जब आपका वैल्यू डायरेक्ट निकल रहा है तो आप वैल्यू क्यों रखोगे, ए ऑलरेडी रखे रहिए, वेक्टर ए स्टार डॉट में इसकी वैल्यू क्या है, ये ऑलरेडी दिया जा रहा है, वेक्टर ए डिवाइड बाई वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो हम सभी जानते हैं, यहां पर लिख लो, सिंस वेक्टर ए क्रॉस डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 1, आपने पहली प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि सिमिलर अगर रहेंगे तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, रेसिप्रोकल एंड डायरेक्ट रिलेटिव्स का। तो इसकी वैल्यू ए क्रॉस डॉट ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मिलेगा क्या हमको, ए स्टार डॉट में वेक्टर बी स्टार डॉट में क्रॉस में वेक्टर सी स्टार जो होगा इज इक्वल टू 1 अपान वेक्टर ए स्टार ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की इक्वल होगा। एम आई राइट? नोट कर लीजिए। क्या ये प्रूव कर पाए हम? ये देखिए प्रूव हो गया, नोट करिए। एक बार आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसको समझाने की कोशिश करते हैं फिर से अगेन। एक बार पहले आप लोग नोट डाउन करिएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एक बार समझो, ये जितना हमने ऐसे वेक्टर लगाया है ये माइनस नहीं, हमको खुद से देखने पर ये माइनस ही दिख रहा है, बट आप लोग समझिएगा ये वेक्टर ही होता है। तो जहाँ जहाँ भी लगाया हमने थोड़ा कंसेशन कर देते हैं।
तो समझिएगा एक बार फिर से, आपको तीसरी प्रॉपर्टी क्या करा था, तीसरी प्रॉपर्टी क्या करा था, जो रेसिप्रोकल लैटिस की जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्स होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोला जा सकता क्योंकि उसके लिए एक कांस्टेंट टर्म लगाया जा सकता है। तो आप बोल भी सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कांस्टेंट नहीं यहाँ पर लगाओगे। तो जो वॉल्यूम ऑफ लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस होता है इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट लैटिस। मतलब जो रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम होता है वो डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्स के बराबर होता है। बस इतना समझिएगा। मतलब ये इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहले हम बी क्रॉस से निकालेंगे, बी क्रॉस की वैल्यू, सॉरी वेक्टर बी स्टार की वैल्यू क्या होती है, इतना सी क्रॉस ए डिवाइड बाई बी सी क्रॉस ए। अभी हमने बताया सी की वैल्यू क्या होती है, सी के अलावा क्या बचता है, ए क्रॉस बी, और सी नीचे आ जाएगा ए क्रॉस बी। हम इसका क्रॉस इतना प्रोडक्ट कर दिए। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी इंटू सी क्रॉस ए क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी क्रॉस सी इंटू ए क्रॉस बी क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी क्रॉस सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको हमने मान लिया कोई एक अदर वेक्टर पी, जिससे हम एक प्रॉपर फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ऐसे ना लिखते तो आप फार्मूला नहीं लगा पाते और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इसलिए हम इसको फार्मूला बनाने के लिए ऐसा कर देते हैं। ए क्रॉस बी ऑलरेडी लिखा गया है, इतना इंटू इतना करोगे तो इसका होल स्क्वायर निकल जाएगा। फाइनली हमारा क्या मिलेगा, फिर हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर जो होता है ए डॉट सी ए डॉट बी, देखो ए डॉट सी डॉट बी माइनस में ए डॉट बी डॉट सी, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर पी है, जहां जहां ए है वहां वहां पी लिख दो, बी की जगह पर ए है, जहां जहां बी था वहां वहां ए लिख दो, जहां जहां सी है वहां पर बी लिख दो। फार्मूला हमारा आ गया। अब पी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, सी क्रॉस ए, यहां पर भी पी के स्थान पर सी क्रॉस ए ऑलरेडी हमने लिख दिया। क्लियर। अब देखिए यहां से ए क्रॉस सॉरी ए वेक्टर तो ऑलरेडी हमारा था ही डॉट में, ये बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस ए, इसके स्थान क्या लिखिए ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस में वेक्टर बी, सी क्रॉस ए की वैल्यू क्या होती है बी, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है सी, ठीक, बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या होती है ए, इसी प्रकार आप लिखोगे सी क्रॉस ए की वैल्यू बी डॉट में वेक्टर ए ऑलरेडी है। हम जानते हैं डिफरेंट है और डॉट प्रोडक्ट है तो जीरो होगा, तो इसकी वैल्यू जीरो, तो फाइनली ये हमारे जीरो। तो इसकी वैल्यू मिली थी, इससे एक टर्म इसके एक टर्म कट गया, मिला कि हमको वेक्टर ए अपान वेक्टर ए डॉट में वेक्टर बी क्रॉस में वेक्टर सी। ठीक, अब फाइनली हमें क्या निकालना था, ए स्टार डॉट में बी क्रॉस से निकालना था, तो हम ए स्टार से डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे। तो ए स्टार की जगह स्टार लिखे रहे, डॉट में बी क्रॉस सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिला है, ये रहा। ठीक, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी मिला है इनवर्स ऑफ, तो ये वैल्यू हमने रख दिया। और हम जानते हैं ए स्टार की वैल्यू होती है 1, चाहे ए स्टार ए निकाल लें चाहे ए स्टार कर दें, उसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आगे पीछे किया जा सकता है, क्रॉस में नहीं किया जा सकता। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं कर सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए कर सकते हो, इसकी वैल्यू 1 हुई। इसकी वैल्यू आप रखोगे क्या 1 कहाँ से आया, इसको भी हमने प्रूव करके दिखाया, तो 1 अपान में इतना, जो कि फाइनली हमारा एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। सो नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ना भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है हमारी कि जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता है वो डायरेक्ट वेक्टर लैटिस के या लैटिस वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये कहा जा रहा है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। डायरेक्ट लैटिस वेक्टर के प्लेन ए बी सी डी, चाहे जो भी कहो, ए बी कहो चाहे बी सी कहो चाहे सी ए कहो, तीनों में से ए बी सी डी नहीं होगा, चाहे ए बी कहो चाहे बी सी कहो चाहे सी ए कहो, ये जो होगा वो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या होता है, सिग्मा एच के एल। आपने देखा था डी एच के एल क्या होता है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर नहीं होता, वो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होता है डी एच के एल। लेकिन 1 अपान डी एच के एल क्या आता था, सिग्मा एच के एल आता था। तो सिग्मा एच के एल हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो यहां पर लिखिएगा कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमारी है, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें लिखा जा रहा है रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर
lattice vector is perpendicular to the plane of direct lattice, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। इसके कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या है? इसके कहने का एग्जैक्टली मतलब अगर देखोगे, इसके कहने का मतलब यह है कि वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर में क्या होता है, जब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो वो परपेंडिकुलर होता है, डॉट प्रोडक्ट अगर 1 आए तो वो पैरेलल होता है। तो मतलब ए बी प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस इनटू में रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर सिग्मा एच के एल, इसकी जो वैल्यू आए वो 0 के बराबर आए। इवन ए बी के स्थान पे बी सी और सी डी भी हो सकता है, BC और CD भी हो सकता है। तो AB डॉट सिग्मा एच के एल की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। वेयर वेक्टर AB क्या है, पूरे पर वेक्टर है। वेक्टर AB क्या है, प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, प्लेन ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर, यहां पर वेक्टर लिखो या ना लिखो आपकी इच्छा है, एंड सिग्मा एच के एल क्या है, इट इज ए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यही आपको प्रूव करना है, ठीक, यही आपको प्रूव करना है। सो चलिए आप देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे इसको। तो आइए देख लेते हैं, पहले हम बनाएंगे फिगर, पहले बनाएंगे क्या, फिगर। और देखते हैं, पहले आप फिगर बना लीजिएगा, प्यारा सा फिगर। ये रहा हमारा फिगर, ठीक। एक हमारा है एक्स एक्सिस, इसको हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, जिसे आप वेक्टर ए लिखते हो। वाई एक्सिस जिसे आप लिखते हो वेक्टर बी, जो कि हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, इसे लिख सकते हो वेक्टर ए। और जो जेड एक्सिस है इसको लिखते हो वेक्टर सी। तो तीनों में से चाहे जो डिनोट करो, दोनों में से चाहे एक्स वाई जेड डिनोट करो, चाहे ए बी सी डिनोट करो, ये तो हम आपको समझाने के लिए डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम करेंगे क्या, एक पॉइंट यहां से मिलाओ, ये पॉइंट हुआ, एक पॉइंट यहां से मिलाओ, यहां से, और एक पॉइंट हमारा कुछ यहां से हो जाएगा। ये पॉइंट होगा, ठीक। जिसको आप सॉलिड लाइन ही रहने दीजिए, और बीच वाला जो एक्सिस है इसको हम डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिससे आपको अंतर समझ में आता रहे। ठीक, यहां पर देखेंगे एक पॉइंट हम ले लेंगे इस प्लेन के, ये जो पॉइंट होगा यही पॉइंट हमारा होगा सिग्मा एच के एल, सिग्मा एच के एल। हम जानते हैं, इसका नाम रख दीजिए आप ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए आप सी, ए बी सी। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू बताइए। इसकी वैल्यू होती है हमारी वेक्टर ए अपान एच, ये सब आप लोग आपको बता चुके हैं,
अगर आप नहीं देखे हो तो आप पिछली कुछ वीडियोस देख सकते हो, 4 वीडियो हमने ऑलरेडी बताया, एक तरफ से देख डालो, समझ में आ जाएगा। वेक्टर ए अपान, अभी पूरा यहाँ पर क्लियर करते रहेंगे, वेक्टर ए अपान एच कहाँ से आएगा, फिर तो हो गया। बी वाला है तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर के होता है तो वेक्टर बी अपान के, और सी वाला वेक्टर सी अपान एल, ये लेंथ हो गया। ठीक, ये इस साइड में है एक वेक्टर, ये वेक्टर इस साइड में, ये वेक्टर इस साइड में है, ये वेक्टर इस साइड में, और ये वाला वेक्टर इस साइड में है। समझना, ये वाला वेक्टर इस साइड में, बहुत ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी चाहें तो क्या निकलेगी, अब देखो यहीं से, ये हमारा ओरिजिन हो गया, एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर इस साइड है, इसका नाम, इसकी वैल्यू हमारी है वेक्टर बी अपान के, इसकी वैल्यू हमारी है वेक्टर सी अपान एल। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है, ये रहा, ये रहा, और ये रहा, ये इसी प्रकार से, इसकी डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, इसी प्रकार से प्लेन है। तो एग्जैक्टली आप समझोगे कैसे, आप समझोगे कैसे, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, तो अगर इस वाले डायरेक्शन की वैल्यू निकालनी चाहें हम, इस वाले की, क्या करेंगे, जो सिमिलर डायरेक्शन में होता है उसको ऐड करते हैं, मान लो इसको यक्स मान लो, क्या करेंगे, ये भी सिमिलर डायरेक्शन, ये भी सिमिलर डायरेक्शन, तो वेक्टर सी अपान एल प्लस यक्स इज इक्वल टू वेक्टर बी अपान के, या फिर इसको इस साइड ले आते हो या इसको उस साइड भेज दो, क्या यक्स बराबर क्या निकला, वेक्टर बी अपान के माइनस वेक्टर सी अपान एल, मिला कि नहीं मिला, तो यहाँ पर यही लिखेंगे वेक्टर बी अपान के माइनस वेक्टर सी अपान एल। सिमिलरली यहाँ पर भी वेक्टर ए अपान एच मिलेगा, वेक्टर ए अपान एच माइनस वेक्टर बी अपान के, यहाँ पर भी सिमिलरली वैसे लग जाएगा, वेक्टर सी अपान एल माइनस वेक्टर ए अपान एच। कैसे आया इसको भी एक बार समझा देते हैं, इसमें भी देखेंगे, एक वेक्टर इधर था, एक वेक्टर इधर था हमारा, ये कुछ ऐसा, एक वेक्टर कुछ इधर था ऐसे, ठीक, और ये वाला जो हमारा पोजीशन जा रहा है ये कुछ ऐसा है, ये दोनों अपोजिट है ना, ये ओरिजिन से यहाँ पर, ये यहाँ से, दोनों ऐड हुई, इसकी वैल्यू थी हमारी ए अपान एच, इसकी वैल्यू थी हमारी सी अपान एल, तो इसकी वैल्यू मान लो वाई, क्या निकालोगे, ए अपान एच प्लस वाई इज इक्वल टू सी अपान एल, या फिर वाई की वैल्यू निकालोगे सी अपान एल माइनस ए अपान एच, वेक्टर में वही लिखा गया। क्लियर, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हालांकि इसको हमने एक बार और बताया था, ये पूरा फिगर सही समझाया था तो समझ में आ गया होगा। ठीक, फटाफट से इस फिगर को नोट डाउन करें, फिगर को नोट डाउन करें फटाफट से। उम्मीद करते हैं ये फिगर पूरा एकदम प्रॉपरली आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए, तो अब हम देखिएगा बात करते हैं, लेट अस सपोज दैट, लिखेंगे लेट अस सपोज दैट, हमने ऐसे सपोज किया, हमने ऐसे माना, लेट अस सपोज दैट ए डायरेक्ट लैटिस प्लेन, डायरेक्ट लैटिस प्लेन ABC, कोई एक प्लेन है ABC, चाहे HKL बोले, ठीक, देख रहे हो ना, ABC एक प्लेन है, प्लेन आपको दिख रहा है ABC, हैविंग प्रिमिटिव्स, हैविंग प्रिमिटिव्स, जिसके पास जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव क्या है देख रहे हो, ABC है जिसका प्रिमिटिव है A, B, C, A, B, C. These direct lattice intersect, these direct lattice intersect, intersect मतलब प्रतिच्छेदित करना, इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेदित करना, इंटरसेक्ट, ये जो लैटिस है किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस को, इंटरसेक्ट एक्स वाई जेड एक्सेस, एक्सेस मतलब प्लूरल फॉर्म, एक्सेस विथ लेंथ, और इनकी लेंथ कितनी है, विथ लेंथ ए अपान एच कामा बी अपान के कामा सी अपान एल लिखा गया है।
ए अपान एच, बी अपान के, सी अपान एल। क्लियर? रिस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपको निकलेगा वेक्टर ए बी की वैल्यू जो निकालेगी वो क्या निकलेगी हमारी, अरे भाई ए बी की वैल्यू देखो क्या निकल रही है, ए अपान एच माइनस बी अपान के, ए अपान एच माइनस बी अपान के। वेक्टर बी सी की वैल्यू ये रहा, बी अपान के, सी अपान एल, बी अपान के माइनस सी अपान एल। एंड वेक्टर सी ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू या ए सी की वैल्यू, आप चाहे जो कहें, इसकी वैल्यू आ रही है सी ए माइनस ए अपान एच, सी अपान ए, सी अपान एल माइनस ए अपान एच। ये वैल्यू प्रॉपरली हमें मिल रहा है। ठीक, इसे हम बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वैल्यू हमने मिला था जो कि हमने ऑलरेडी निकाला था, वो वैल्यू मिली। ठीक, अब आगे समझेंगे पॉइंट्स, अब समझेंगे। अब यहाँ पर नोटेड पॉइंट समझने वाली बात यहाँ पर आ रही है। आइए देखते हैं क्या पॉइंट है। इफ लिखेंगे यहाँ पर, इफ सिग्मा एच के एल, यदि हमारा सिग्मा एच के एल हो रेसिप्रोकल वेक्टर, इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, यदि हमारा सिग्मा एच के एल रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो तो आप अगर निकालोगे सिग्मा एच के एल की वैल्यू तो क्या मिलेगी, सिग्मा एच के एल की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको मिलेगी एच ए स्टार। क्योंकि अगर हम सभी जानते हैं जो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर होता है, अगर हम बात करें डायरेक्ट लैटिस वेक्टर की, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर ये बोलता है कि जो हमारा डी एच के एल होता है उसकी वैल्यू होती है एच ए प्लस के बी प्लस में एल सी, यही तो होता है। तो यहीं पर अगर अब हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के लिए, तो डी एच के एल ना यूज करके इसका रेसिप्रोकल यूज करेंगे जो कि हमारा सिग्मा एच के एल होता है। एच की जगह ये तो कांस्टेंट टर्म है, ए की जगह क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ ए प्लस में के रेसिप्रोकल ऑफ बी प्लस में यल रेसिप्रोकल ऑफ सी। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई, समझ में आया? चलो आफ्टर इट हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए बी डॉट सिग्मा एच के एल, जिसकी वैल्यू हमें जीरो आनी चाहिए। अगर ये जीरो आ रहा है तो मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। तो आइए देखते हैं जीरो आएगा कि नहीं आएगा। पहले वैल्यू निकालेंगे वेक्टर ए बी डॉट में समेशन ऑफ एच के, सॉरी वेक्टर ऑफ सिग्मा एच के एल, इसकी वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू रखो, हम एक प्रॉपर एक लेकर चलेंगे, चाहे आप बी सी रख लो चाहे आप सी ए रख दो, सिमिलरली करके आप दिखा देना। हम एक रख लेना है ए बी की वैल्यू है अपान एच माइनस बी अपान के, ए अपान एच माइनस बी अपान के डॉट में समेशन ऑफ एच, सॉरी सिग्मा एच के एल की वैल्यू क्या है, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ये वैल्यू। ठीक, अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, प्रॉपर सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए, सब में मल्टीप्लाई, ए अपान एच का सब में मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए अपान एच का सब में मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा हमको, वेक्टर ए अपान एच मल्टीप्लाई कराएंगे मिलेगा हमको एच ए स्टार प्लस में के बी स्टार प्लस में एल सी स्टार। ठीक, माइनस में बी अपान के का करा दीजिए, बी अपान के कराएंगे तो क्या मिलेगा एच ए स्टार के बी स्टार एल सी स्टार। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक क्लियर है? आफ्टर इट अब हम थोड़ा सा और सॉल्व कराएंगे। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एच अपान एच ए स्टार प्लस प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, तो के को हम बाहर कर लेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है के अपान एच, ए को अंदर कर दो ए डॉट बी स्टार प्लस यल अपान एच हो जाएगा, इसको अंदर करो वेक्टर ए डॉट सी स्टार। ठीक, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो एच अपान के हो जाएगा, एच अपान के
वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए स्टार माइनस में के अपान के हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी स्टार माइनस में यल अपान के हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी स्टार। क्लियर, यहां तक समझ में आया? एच अपान एच कट जाएगा आपस में, एच अपान एच कट गया और इधर के अपान के भी कट जाएगा। तो ए डॉट ए स्टार प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए डॉट ए स्टार इसकी वैल्यू आती है 1। ये तो कटेगा नहीं। ए डॉट बी स्टार इसकी वैल्यू 0, तो ये पूरा जो ओवरऑल 0, क्योंकि जो हमने प्रॉपर्टीज नंबर 2 देखिएगा ए डॉट सी स्टार लिखा है इसकी वैल्यू 0 माइनस में बी डॉट ए स्टार प्रॉपर्टीज नंबर 2 0, बी डॉट बी 1, बी डॉट सी 0, बी डॉट सी स्टार है एग्जैक्टली 0। मिला क्या हमको 1 - 1 = 0। तो ये वैल्यू है हमारा, किसकी वैल्यू मिली थी? ए बी डॉट सिग्मा एच के एल इक्वल टू में 0। फाइनली हमें मिला क्या? एक दूसरे के ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन करिए। इसी प्रकार सिमिलरली अगर आप दिखाना चाहें तो आप बी सी करके भी दिखा सकते हैं एंड सी ए करके भी आप ऑलरेडी दिखा सकते हैं इसको। नाउ लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का वो इक्वल टू द इनवर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट लैटिस वेक्टर। किसी भी हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इनवर्स के बराबर होता है। इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि जो सिग्मा एच के एल होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, अभी तक वॉल्यूम देख रहे थे, वॉल्यूम देखने के बाद इसका मैग्नीट्यूड भी 1 mod ऑफ डी एच के एल, ये चीज बता रहा है। अब इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ लिखेंगे इसका। अभी तक तो इसका वॉल्यूम देख रहे थे, वॉल्यूम हमारा इक्वल हो रहा था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा इनवर्स के इक्वल होता है क्योंकि इट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल वेक्टर है ये। तो सिंस वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सिग्मा एच के एल होता है, सिग्मा एच के एल इंटू में यूनिट वेक्टर ऑफ एन, क्योंकि इधर मॉड लगाया हो, वो होता है क्या? एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस यल सी स्टार के बराबर होता है। अभी हमने देखा ये मॉड लगाया इसलिए यूनिट वेक्टर ऑफ एन, या फिर यूनिट वेक्टर ऑफ एन की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा? एच ए स्टार प्लस में के बी स्टार प्लस में एल सी स्टार डिवाइड बाई ये नीचे आ जाएगा सिग्मा ऑफ एच के एल। क्या किसी कोई प्रॉब्लम? बातें समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक तो क्लियर है। इसे बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड हम सभी जानते हैं जो डी एच के एल होता है, हम सभी जानते हैं सिंस वी नो दैट, हम सभी जानते हैं जो डी एच के एल होता है, डी एच के एल जो कि हमारा ऑलरेडी क्या है? इट इज ए डी एच के एल जो है हमारा लैटिस वेक्टर है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर है। और जो सिग्मा एच के एल होता है ये इनवर्स से होता है उसका, जिसे आप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बोलते हो। डी एच के एल की जो वैल्यू आती है वो ए अपान एच यूनिट वेक्टर ऑफ एन के बराबर आती है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? चाहे ए अपान एच यूनिट वेक्टर ऑफ एन लिखिए, चाहे आप लिखिए बी अपान के, यहाँ पर वेक्टर लगा लीजिएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ एन इक्वल टू सी अपान यल यूनिट वेक्टर ऑफ एन। ये तो सब लोग जानते ही हो डी एच के एल की जो वैल्यू आती है। अभी यार ऑलरेडी आपने देखा इधर मॉड आप लिख रहे हो, इसलिए मॉड लिखने के कारण आप वहां पर यूनिट वेक्टर ऑफ एन लगा रहे हो, अदरवाइज नहीं लगाते। आप सभी देखे तो डी एच के एल आता वो ए अपान एच के बराबर आता है इक्वल टू बी अपान के सी अपान एल। अभी जब ये बनाया था ना ट्राइंगल यहाँ पर, तो यहाँ पर देखे था ना लंबाई जो डिस्टेंस निकली थी वही तो है ना इंटरप्लेनर डिस्टेंस या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग, यही है हमारा डी एच के एल, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ए अपान एच बी अपान के एंड सी अपान एल। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर किसी एक को लेकर प्रूव करेंगे, इन सबको हम हटा देंगे, चाहे इनको चाहे तीनों में से कोई एक लेकर आप प्रूव कर लेंगे। हम डी एच के एल की वैल्यू लेकर अगर प्रूव करें तो वेक्टर ए अपान एच
यूनिट वेक्टर एन की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो जाएगा एच ए स्टार, लिखिएगा एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस में एल सी स्टार डिवाइड बाई सिग्मा एच के एल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से ऐसा हमको मिला 1/mod ऑफ एच के एल। हाँ अब मल्टीप्लाई करो, अब अच्छे से मल्टीप्लाई हो पाएगा। ये हो जाएगा हमारा एच अपान एच ए स्टार प्लस में के अपान एच ए बी स्टार प्लस एल अपान एच ए सी स्टार। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/, सिग्मा ऑफ एच के एल मॉड ऑफ एच अपान एच, इसकी वैल्यू होती है 1 और ए स्टार की भी वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज नंबर 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में ए बी स्टार, इसकी वैल्यू 0 प्रॉपर्टीज नंबर 2, ए सी स्टार, इसकी वैल्यू 0 प्रॉपर्टीज नंबर 2। आप ऑलरेडी जानते हो कि सिमिलर अगर होगा डायरेक्ट और रेसिप्रोकल लैटिस का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है, अगर डिफरेंट होगा तो उसकी वैल्यू 0। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 1/, सिग्मा एच के एल मॉड ऑफ डी एच के एल के बराबर, जो कि हमारा प्रूव हुआ। चाहे इसको पहले लिख लो चाहे इसको बाद में लिखो, बात तो एक ही है ना, प्रूव्ड। नोट करिए सब लोग फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। बातें समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर अगर वेक्टर लगाना चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मॉड ऑफ लिखो कोई दिक्कत नहीं। सो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, बातें क्लियर हुई, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने वाला है, इसी सीरीज में हम आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे, इवन सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है उसको हम बता देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट था, पूरे प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। और अगर आपको समझ में आओ तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हम लाइव आते हैं और आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ साथ आपका ये काम है कि आप कम से कम अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए। कोविड-19 का माहौल है, वो भी ना कहीं कोचिंग जा सकते हैं न कहीं कॉलेज जा सकते हैं, सब बंद पड़े हैं। इसलिए आप लोग भी कुछ न कुछ रिस्पॉन्सिबल बनिए। आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ भी बताइए ताकि वो भी पढ़ सकें। खुद तो पढ़ना अच्छा है, बट अगर आप किसी को बताते हो वो भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो भी जान पाएंगे। हमारा सपना है एक प्रकार से कोचिंग फ्री इंडिया बनाना। घर बैठे प्रॉपर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं अपना खुद का नहीं बता रहा हूँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, उन सभी का एक सपना है कि आप घर बैठे हर एक चीज़ सीख पाओ फ्री में। फ्री आप कोर्स घर बैठे सीख पाओ, ना कुछ एक पैसा आपको नहीं देना है। इसलिए आप लोग खुद से मेहनत कीजिए, और जो इतने बताए जा रहे हैं, इतने कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए। ऐसा मैं नहीं करा कि मेरे ही चैनल से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए। आपको मेन चीज़ें समझ में आना चाहिए।